और अब हम जो बुलाएंगे नेक्स्ट लीडर हमारे आशीष जी। आशीष जी अवेलेबल है? आशीष सर अवेलेबल है? यस। ओवर टू आशीष सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई टीएनए थोड़े ना हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी, चलिए। ऑसम, बहुत बढ़िया उपाध्याय सर, आपकी मतलब बातें जो सुन करके बहुत मजा आता है, बिकॉज इतना डेप्थ भी है, विजडम तो है ही है, अनुभव है, और साथ में मतलब इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, इतनी स्टोरीज आपके पास में है, दैट यू कैन पुल ऑफ एनी लाइब्रेरी। एक वास्ट लाइब्रेरी होती है ना, उसमें से आप कोई भी बुक पुल करके लेके आ सकते हो, कोई स्टोरी सुना सकते हो, और कोई उसमें से कोई एनेक्डोट सुना सकते हो। आज आपने एक मतलब ऑलमोस्ट एक कविता भी पढ़ डाली इसके ऊपर प्रोडक्ट्स को लेकर के। सो दिस इज व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस बिजनेस, नए पुराने सभी लोगों को ना, बिकॉज क्या होता है, हेरिटेज एंड कल्चर इज व्हाट मेक्स अस प्राउड। ओके, जैसे हम लोग, मैं कई बार लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि किसी आदमी को अगर एमबीए बिजनेस के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसको एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई अगर कोई अंग्रेज बाहर से आए, ठीक है, और उसको हनुमान जी की फोटो दिखा दी जाए, तो वो क्या समझेगा, ये क्या है, क्या समझेगा, उसको देख के क्या बोलेगा, भगवान है, क्या बोलेगा वो? इट्स अ डेकोरेटेड मंकी, जिसको क्या आपने कपड़े पहना दिए, यही बोलेगा ना। और विदाउट मतलब उसको कोई डिसरिस्पेक्ट करने की इच्छा नहीं है, बट आप उसके सामने हनुमान जी की फोटो डाल रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? वो तो अपना पूरा साइंटिफिक एनालिसिस ला करके आपको प्रूव कर देगा कि तो मंकी है। करेक्ट, राइट। तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जब एमबी बिजनेस को देखते हैं, तो वो उनको लगता है कि भाई ये तो डेकोरेटेड मंकी है। लेकिन अगर उसी अंग्रेज को आप रामायण पढ़ा दीजिए, उसको अपनी हेरिटेज जो है, जो हमारे उसके बारे में पूरा जो लिटरेचर है वो पढ़ा दीजिए, रामचरितमानस पढ़ा दीजिए, और उसको नॉलेज हो जाए इस चीज की कि हनुमान जी एक्चुअली गॉड हैं, और उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उनके मतलब डायमेंशंस हैं, उसको अगर इस बात की नॉलेज हो जाए, तो हो सकता है वो भी उनका भक्त हो जाए। ऐसे दुनिया में हजारों लाखों अंग्रेज हैं जो भक्त हैं हनुमान जी के। सब लोग जानते भी, निक मुरली बाबा के स्टीव जॉब्स भी भक्त हुआ करते थे, जो कि साक्षात हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं। क्यों? लेकिन उसके लिए उसको वो हेरिटेज में, उस स्टोरी में, उस चीज में उसको डूबना जरूरी है। Which is why it is so important for us to understand that Amway is not just a business. Amway is a sum total of experience of millions of people over the period of last 62 to 63 years. ये चीज अब तो खैर 64वां साल होने वाला है Amway का। 2023 is the 64th year of Amway business. 64 years मतलब एक आदमी 60 साल में रिटायर रहता है, बहुत लोग 62 तक खींच लेते हैं, 64वां साल हो रहा है। This is how much relevant Amway business is. How many businesses do you know which were born before 1960 are still there in business today? 1960 के दशक से पहले कितने बिजनेस पैदा हुए थे, तो आज ही बिजनेस में है। कितने लोग जानते हैं ऐसे बिजनेसेस को? आप उंगली पे गिनती करो। No, that's the beauty of Amway business. So anyways, today I will like to take a topic जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए बहुत relevant topic है, और मतलब लोगों को हेल्प भी करेगा। Okay, so I'll just ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल है। यस सर। हमारे बिजनेस में क्या है, वी आर नेटवर्क बिल्डर्स बेसिकली, ठीक है। प्रोडक्ट का फ्लो जो है, या प्रोडक्ट की सेल्स जो है, ये काम एमवे का है। अगर आप एक्चुअली समझोगे कि हमारा रोल क्या है इस बिजनेस के अंदर में, तो वो नेटवर्क बिल्डिंग का है। ओके, जो आदमी जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करेगा, जितनी बड़ी पाइपलाइन बिल्ड करेगा, उसमें से उतना पानी फ्लो। तो इधर से सेल्स को आप समझो पानी या पेट्रोल, ठीक है। रिलायंस क्या है? रिलायंस पाइपलाइन बिल्ड करता है। भारत पेट्रोलियम क्या करती है? पाइपलाइन बिल्ड करता है, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन बिल्ड करता है, और उसमें से ऑयल फ्लो होता है, पेट्रोलियम फ्लो होता है। वैसे हम लोग क्या है, हम लोग नेटवर्क रूपी पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, ठीक है। लोगों का जाल बिल्ड करते हैं, जितना बड़ा जाल होगा उसमें उतनी मछलियां आएंगी। वैसे ही हम लोग जितना बड़ा पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, उसमें उतना सेल्स होता है, राइट। ये सेल्स कौन करता है? सेल्स एमवे करता है। कभी भी किसी बिल कट पर आशीष झा का या एसके उपाध्याय का नाम नहीं लिखा होता, बिल कट पे एमवे का ही नाम लिखा, ठीक है। जो बिल काटने वाली संस्था है उसका नाम एमवे। तो जो सेल्स करने वाली कंपनी है दैट इज एमवे, ठीक है। बट सेल्स जिस जगह पर, जिस माध्यम से हो रहा है, वो आप,
आपको उसी वही माध्यम बनने के पैसे भी जाते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो गूगल पे ऐड करती हैं, गूगल माध्यम बनता है, इसलिए वो कंपनी गूगल को पैसा देती है। उसी प्रकार से एमवे एक तरीके से आपके नेटवर्क पर आपके माध्यम से ऐड करता है और उसका एक प्रोडक्ट टर्नओवर होता है, इसीलिए आपका पैसा बनता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग को किस चीज में स्पेशलाइज करना है? हम लोग को लोगों के बड़े नेटवर्क को क्रिएट करने में स्पेशलाइज करना है। बहुत सिंपल सी बात है। पीपल हु हैव बिगर नेटवर्क्स हैव बिगर टर्नओवर एंड बिगर टर्नओवर लीड्स टू बिगर प्रॉफिट्स। वेरी सिंपल। तो हाउ टू क्रिएट अ बिग नेटवर्क? एक सबसे बड़ा जो डर आता है इस बड़े नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, जैसे जब कोई बैट्समैन करने जाता है तो सबसे बड़ा फियर उसका क्या हो कि उस गेंद से उसको चोट लग सकती है। किसी भी आप अगर देखेंगे जो मतलब बड़े मैदान में खेलने के लिए लोग घबराते किस लिए कि गेंदबाज की गेंद जो आती है वो गेंद कितनी स्पीड से आपको आकर के हिट कर जाएगी आपको पता नहीं चलता। कई बार तो लोग बॉल को छू भी नहीं पाते, तो डर उसी चीज का होता है, इसलिए बहुत लोग नहीं जाते। स्विमिंग करने के लिए कोई आदमी जो पानी में छलांग लगाने से क्या डरता है कि भाई कहीं डूब ना जाओ, हर आदमी को डर लगता है। तो वैसे ही करके हमारे बिजनेस में भी एक डर है। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा डर क्या है? एक तो नो का डर होता ही है, लेकिन उस नो के डर को अगर हम क्वालिफाई करना चाहें, उस नो के डर को समझना चाहें कि वो डर एक्चुअली होता क्या है, तो वो दैट इज द फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। किसी आदमी को एक प्रोस्पेक्ट के रूप में स्थापित करना या उस आदमी को प्रोस्पेक्ट बना करके उसको अप्रोच करना, ये सबसे बड़ा फियर हमारे बिजनेस के अंदर में देखा गया है। ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी को मैंने आज से कुछ साल पहले डेवलप किया था, बट ये पीपीटी मुझे लगता है कि आज भी रिलेवेंट है लोगों के लिए। दैट इज प्रूवन वेज टू ओवरकम योर फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। क्या तरीके हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिससे आप अपने फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग को ओवरकम कर सकते हैं। ये डर कहीं ना कहीं सबको लगता है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। फियर विल पैरालाइज। जिस कारण से आप फोन उठा करके डायल नहीं करते हैं वो और कुछ नहीं, आपका फियर, आपका डर। फियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कीपिंग नेटवर्क मार्केटर्स एंड डायरेक्ट सेलर्स फ्रॉम मेकिंग एनी मनी। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं एमबीए बिजनेस के अंदर में या अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर में, तो एक्चुअली इसलिए नहीं कि भाई मार्केट खराब है तो ये हो गया तो वो हो गया तो प्रोडक्ट महंगा है तो ऐसे है तो एमबीए का ठीक नहीं चल रहा है। इसका एकमात्र कारण है आप डरे हुए, आप किसी कारण से डरे हुए। डर का और लक्ष्मी का ठीक उल्टा संबंध। ओके, लक्ष्मी कैन नेवर बी वेयर देयर इज फियर। गेट ऑलवेज अंडरस्टैंड। लक्ष्मी ऑलवेज बाउज डाउन टू कॉन्फिडेंस। ओके, लक्ष्मी ऑलवेज बाउज डाउन टू एक्साइटमेंट एंड टू एंथुजियाज्म। हमेशा देखिएगा कोई भी बिजनेस तभी ऊंचा होता है जब उसमें एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस होता है। जहां पर भी फियर होता है वहां पर भी कभी भी पैसों की बरसात नहीं होती है। ओके, तो अभी क्या है, कौन सा फियर की बात हो रही है यहाँ पर? इट इज यूजुअली अ फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग। लोगों को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? लोगों से। न शेर से, न चीते से, न भालू से, न सांप से। सबसे ज्यादा आदमी किससे डरता है? आदमी से डरता है। सबसे ज्यादा डर हमें आदमी से लगता है, वही बिना बताए। अगले ने कुछ बोला नहीं आपको, लेकिन आप मन ही मन इतने सारे प्रपंच पैदा कर लेते हैं कि डर आपको लग जाता है। अगर देखा जाए, नो एक्टिविटी विल ग्रो योर बिजनेस मोर देन प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग। आप कुछ भी कर लो, आप 1 लाख प्रेस मीटिंग कर लो, लेकिन आप प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटिंग नहीं करोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस के अंदर में जिससे मैक्सिमम ग्रोथ आती है। नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना और उनको रिक्रूटिंग करना। ओके, इट डज नॉट हैव टू बी स्केरी एट ऑल। जो काम मुझे लगातार करना है उसमें डरने की कोई बात ही नहीं। रोज रोटी बनानी है, हाथ जलेगा ये सोच के नहीं बनाएंगे, डरेंगे तो कैसे बनेगी रोटी? रोज हमको जाना ही है अपने ऑफिस में, डरेंगे कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी से चल ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से जब रोज हमको नेटवर्किंग करना ही है, हमको रिक्रूटमेंट करना ही है, प्रोस्पेक्टिंग करनी ही है, तो इस डर को क्यों अपने मन में लेके चल रहे हैं? इट कैन एक्चुअली बी फन। अगर देखा जाए तो इसमें एक्चुअली मजा कर सकते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज एंड इन अ पॉजिटिव रिजल्ट। कभी भी किसी आदमी जिसने प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश की है, रिक्रूटिंग करने की कोशिश की है, उसको लॉन्ग टर्म में घाटा नहीं। कहते भी एक फेमस सेइंग है, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। आपको जो कुछ भी लाइफ में चाहिए वो डर जिस तरफ खड़ा है उसकी दूसरी तरफ ही मिलने वाला है। You have to grow out of your fear zone to get anything in your life. Okay? Let us understand the real purpose of prospecting. Prospecting का real purpose क्या होता है? हम लोग prospecting शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं. We throw the word prospecting around a lot, but it does not convey the right meaning. Prospecting शब्द को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते. It is pretty impressionable and sort of turns what we hope are future business partners into objects.
आप सोचो कि जो आदमी, आप जैसे प्रोस्पेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आदमी हमारा, जिसको हम प्रोस्पेक्ट बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति मेरा फर्दर फ्यूचर में बिजनेस पार्टनर बनने वाला है, उसको मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूं। आज की दुनिया में लोग कुत्ते को भी कुत्ता नहीं बोलना चाहते। कुत्ता मत बोलो उसको, इसका नाम है, ऐसे लोग बात करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो उसको जनरलाइज या ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहते। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को हम प्रोस्पेक्ट बोल रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो आपकी हमारी तरह एक इज्जतदार इंसान है, जो भविष्य में हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तो उसको हमें प्रोस्पेक्ट की नजर से देखना बंद करना पड़ेगा और एक फ्यूचर बिजनेस पार्टनर की नजर से देखना शुरू करना पड़ेगा, व्हिच मींस वी हैव टू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, गिव देम द राइट ट्रीटमेंट। क्या आपने कभी गोल्ड के लिए, सोने के लिए प्रोस्पेक्टिंग की है? Have you ever prospected for gold? I mean, with one of those prospecting pans that sift through all the worthless rocks and pebbles and hold the valuable gold on top of the pan. जो छन्नी लेकर के आदमी जो उसको ऐसे करके पेबल्स के साथ में गोल्ड को सिफ्ट कर रहा होता है, उसको छान रहा होता है, तो क्या बोलता है मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ गोल्ड की, मैं सोने की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। उसको यकीन होता है कि जो छान रहा हूँ, इस छानने से मेरे को सोना निकलने वाला। सीधी बात है। जो आदमी दूध को मथ रहा होता है, उससे दही निकलने वाला क्लियरली पता होता है, वो दूध की प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा। तो उसी प्रकार से दैट्स एग्जैक्टली हाउ नेटवर्क मार्केटर्स प्रोस्पेक्ट, नॉट विद पैन्स एंड रॉक्स बट विद पीपल। हम लोग भी छन्नी से लोगों को छान ही रहे होते। यू आर डूइंग नथिंग मोर देन जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द गोल्ड। हम इसी छन्नी से छान करके जो लोग एक्चुअली गोल्ड हैं, प्लैटिनम हैं, डायमंड है भविष्य के, उनको छान ही रहे होते। दोज पीपल हु आर राइट फॉर आवर बिजनेस, उन्हीं को निकाल रहे होते हैं। टू मेनी पीपल थिंक दे नीड टू फाइंड द गोल्ड राइट। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या होती है, हम लोग करता है कि हमको तुरंत जो है सक्सेस मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम लोग को ये लगता है कि भाई तुरंत हम ऐसे छन्नी में छाना शुरू किए और हमको सोना हाथ में लग जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सही नहीं। दिस अप्रोच इज व्हाट इज रॉन्ग इन आवर बिजनेस। यू सर्टेनली माइट स्ट्राइक गोल्ड क्विकली, पॉसिबल है कि आपको सोना बहुत जल्दी मिल जाए, बट दैट इज नॉट नॉर्मली गोइंग टू बी द केस। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इट्स कंप्लीटली ओके। ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रोसेस को रोक करके इंतजार करें कि एमवे का टर्नओवर उठ जाए तो इनका वो पिन चढ़ जाए, तो वो इंतजार करने से आपका गोल्ड आपको नहीं मिलने वाला। If you keep waiting to see how many more people are successful or how many people are failing, nothing is going to change in your life. हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। किसने कितना स्कोर बना लिया और कौन सा बैट्समैन कितने रन पे आउट हो गया, ये जानने से आपके जीवन में 1% भी बदलाव नहीं होने। उसी प्रकार से किसका पिन उठ गया, किसका पिन गिर गया, ये जानने से आपके जीवन में 1% भी बदलाव नहीं होने वाला। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप अपना कर्म करते रहिए। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इजंट व्हाट यू रियली फियर। अगर सच बताऊं तो हमें डर प्रोस्पेक्टिंग का नहीं लग रहा है। हमें डर किस चीज का लग रहा है वो समझिए। हियर द ट्रूथ बॉम्ब, मैं आपको आपके ऊपर एक बॉम्ब गिराने वाला। यू डोंट रियली फियर प्रोस्पेक्टिंग, आपको प्रोस्पेक्टिंग का डर नहीं है। आप समझिए, to get over your fear, it certainly helps to know what is it that you are truly afraid of. अगर आपको अपने डर पे काबू पाना है तो आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअली आपको डर किस बात का लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी कहता है मुझे हाइट से डर लगता है, तो उसको हाइट से डर नहीं लग रहा है, एक्चुअली उसको डर है कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा पैर स्लिप हो जाएगा, मैं गिर सकता हूं। डर उसको एक्चुअली उस बात का है। डर किस बात का है? पैर स्लिप होके गिर के मरने का डर। हाइट का डर उसको नहीं। तो हमको समझना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिंग का डर नहीं, डर एक्चुअली किस चीज का है। तो व्हाट यू रियली फियर इज लुकिंग स्टूपिड, कहीं मैं बेवकूफ ना दिखूं। यू फियर डूइंग इट रॉन्ग एंड मेकिंग मिस्टेक्स। कोई भी आदमी स्टेज पर किसी को कहता है गाना गाइए, तो आदमी ना ना क्यों करता है? कहते हैं भैया थोड़ा डांस कर लीजिए, ना क्यों बोलते हैं? आइए तत्पते खेल लीजिए हमारे साथ में, ना क्यों बोलते हैं? आइए जरा थोड़ा सा पंजा उड़ाते हैं, ना क्यों बोलते हैं? डर लग रहा है कि गलत करेंगे और गलती हो जाए। You fear doing it wrong and making mistakes. हमने इस बात को अनगिनत बार देखा है। प्रोस्पेक्टिंग अपने आप में डरावनी चीज नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं, लाइक एमवे, अगर आपको इवन कॉर्पोरेट में भी अगर आपने काम किया है, जॉब में भी काम किया है, टीम लीडर्स, तो आपको उतनी भी अगर ट्रेनिंग है तो ऑलरेडी आपको एक अच्छा खासा आइडिया है कि करना क्या है और कैसे करना है। लेकिन इस आइडिया के बावजूद भी क्या हो रहा है, हम क्या लैक कर रहे हैं? What we are lacking is confidence. और ये कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? अनुभव से आता है। मेकिंग मिस्टेक्स इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गलतियां करना तो इस प्रोसेस का पार्ट है। हर आदमी गलती करता है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो भी गलती करता है।
यकीन ना आए तो तेंदुलकर की सारी मैचेस जाके देख लीजिए, और अमिताभ बच्चन की सारी मूवी जाके देख लीजिए। क्या सारी मूवीज हिट है? नहीं है। तेंदुलकर के सारे मैचेस में उन्होंने सेंचुरी मारी है? नहीं मारी। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, एवरीवन फेल्स, इवन द बेस्ट। तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? दैट आप कुछ गलतियां करोगे, बट दैट इज नथिंग टू फियर। लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड यूज देम टू मेक यू बेटर। परफेक्शन गोल नहीं है, एक्शन, लर्निंग एंड प्रोग्रेस एक्चुअल गोल। तो भैया मैं परफेक्ट तरीके से प्लान दिखा दूं, जब तक नहीं दिखाना सीखूंगा तब तक मैं प्लान दिखाना शुरू नहीं करूंगा। यही सबसे बड़ा मिसनोमर। मुझे तो प्लान दिखाना आता ही नहीं है, तो आपको प्लान दिखाना आएगा कैसे? आपका अपलाइन प्लान दिखाता रहेगा तो आपको प्लान दिखाना आ जाएगा? कभी नहीं आने वाला ना आपको। मुझे तो प्लान दिखाना आता ही नहीं है, रॉन्ग। मैं प्लान दिखाता ही नहीं, दिखाऊंगा तो आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या करना है? एक्शन, लर्निंग एंड प्रोग्रेस। जैसे मैं प्लान दिखाना शुरू करूंगा तो मेरी लर्निंग शुरू हो जाएगी, और उस लर्निंग की वजह से मेरा प्लान दिखाने का जो स्पीड है या प्लान दिखाने की जो एफिकेसी है वो भी इंप्रूव करेगी, और प्लान दिखाने की वजह से मेरा बिजनेस भी इंप्रूव करेगा। बट परफेक्ट होने के चक्कर में हम लोग कोई भी काम नहीं करते। That's the biggest fallacy of the world. If I want to do it for the first time, I want to do it in the best way. How is it possible? How can you do it right when you're doing it for the first time? आप पहली बार ही कर रहे हो और सही कर लो, ये दोनों चीजें आपस में परस्पर विरोधाभास में। एमनी तो 50 টাকা पहली बारी करके सही कर लेना, इट्स अननेचुरल। पहली बारी करके तो गलती करेंगे ना, गलत करके तो सही करेंगे। हाउ कैन यू डू समथिंग राइट अनलेस यू नो थाउजेंड वेज ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग? पीसी में सिंपल सी बात। Your fear of looking stupid is actually holding you back. पीसी ते করবেন जितने भी तो लोग यहाँ লাগবে बैठे हैं अपने आप से एक ही सवाल पूछें कि प्लान क्यों नहीं ঠিক दिखना আছে चाहिए? পিসি তে जवाब यही मिलेगा, করবেন कहीं ঠিক আছে बुद्धू न दिखे, 1000 कहीं টাকা बुड़बक न লাগবে दिखे, तो इसी फ्री चक्कर हो में যাবে दिखा। ঠিক আছে कि कई लोग हमको बुड़बक न समझे, मेरे परिवार वाले कहीं हंस न दें हम पे, या आसपास के लोग हंस न दें, या लोग ये तो न समझे कि भैया इस उम्र में क्या कर रहे हैं, या इतने बड़े प्रोफेशन में आखिर क्या कर रहे हैं। और ये बात सब पे लागू है, इवन सीनियर लीडर्स पे लागू है ये बात। করে নিতে পারেন কি আছে ये लागू है बात। ওকে বলুন हम लोग তারপর बुद्धू न दिखे, এড্রেসে পাঠিয়ে इधर से দিন তো ফ্রি प्लानिंग। হয়ে যাবে ওর 50 টাকা তো লাগবে না क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हम लोग? ঠিক আছে एक्सपेक्ट टू हियर नो। ठीक ना सुनने को एक्सपेक्ट करना है, दैट इज ओके, इट्स ओके। Just like in any business or any type of marketing, advertising or sales, most people will say no. सीधी सी बात है। इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल हमेशा होता है कि ट्रेन जो है ना, ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत होता है। बहुत सारे फेरी वाले, बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन के इर्द गिर्द, बिल्कुल एकदम ट्रेन की बड़ी रौनक रहती है। बहुत ट्रेन का जो पूछताछ होती है जब वो प्लेटफॉर्म पर होती है, राइट। बट ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के लिए नहीं बनी है। ट्रेन किस लिए बनी है? पटरी पे दौड़ने के लिए। जब पटरी पे दौड़ती है ट्रेन बहुत अकेली होती है, अंधेरा होता है, कोई नहीं उसके साथ होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है ट्रेन को। लेकिन जब तक पटरी पे ट्रेन दौड़ती नहीं है वो अगले प्लेटफॉर्म पर पहुंचती नहीं। तो पटरी क्या है? वो सारी ना जो आप सुनते हैं, और प्लेटफॉर्म क्या है? वो पड़ाव, वो अचीवमेंट, वो सक्सेस या वो हाँ जो आपको मिलती है। तो वो उस पड़ाव पे आप तभी पहुंचोगे जब पटरी से भी गुजरोगे। तो इसका मतलब एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? पटरी पे गुजरने को एक्सपेक्ट करना चाहिए, यानी कि नो को एक्सपेक्ट करना है हमको। दैट द अदर पर्सन इज गोइंग टू से नो, दैट्स माय बेसिक एक्सपेक्टेशन एंड दैट्स नेचुरल, दैट्स ओके। नो एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा आप नो सुनते हो उतना ज्यादा आप यस के करीब हो। पटरी बहुत बढ़िया चीज है, जितना पटरी आप ट्रैवल करके उतना आप अगले प्लेटफॉर्म के नजदीक आ गए। जितना कम ट्रैवल की पटरी उतना अगले प्लेटफॉर्म से आप दूर हो, ठीक है। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग को इस अंडरस्टैंडिंग से अप्रोच करते हो कि मैक्सिमम पीपल आपको नो थैंक्स बोलने वाले हैं, तो आपका मैक्सिमम फियर हट जाएगा कि मैं इस आदमी को बात कर रहा हूं, ये मुझे नो थैंक्स बोलने वाला है। आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आप ये मान के चलते हो कि भैया मैं साइकिल चला रहा हूं और 2 बार गिरूंगा ही, मेरा घुटना फूटेगा ही, तो आपको साइकिल चलाने का डर नहीं लगेगा। लेकिन आप ये मान के चलते हो कि नहीं साइकिल हम परफेक्ट चलाएंगे, तो भैया आप कभी नहीं चला पाओगे। याद है आपको वो जो रॉक्स एंड पेबल्स के थ्रू आप गोल्ड निकालते हो, छानते हो, ठीक है, वो सब क्या है? वो सारे ना ही तो है। आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कहीं ना कहीं उन ना के बीच में गोल्ड छुपा हुआ है। इवन इफ आपने टोटली फ्लॉलेस इनवाइट किया या टोटली फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन दिखाया, आपको फिर भी हो सकता है ना सुनने को मिलता है। बिल ब्रिट को 900 ना सुनने को मिला था, हम सब जानते हैं स्टोरी, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ अगली ना को सुनने के लिए फिर तैयार है।
जितना ज्यादा इस काम को करेंगे उतना बेहतर आप हो जाए। रेपिटेशन इज द की। ये वही रीजन है जिसकी वजह से विराट कोहली प्रोबेबली कहीं पर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, अभी भी कहीं ना कहीं शाहरुख खान एफर्ट कर रहा होगा, अपनी अगली मूवी की तैयारी कर रहा होगा। रेपिटेशन इज द की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका जी ने मुझे सबसे पहला जो सीख दिया था, जब उन्होंने सारा मेरे को डाउट सब दूर कर दिया, तो मैंने कहा पहले क्या करना है मुझे, सबसे पहले इस बिजनेस में क्या करना। जेन्युइन बात होती है, सबसे पहले क्या करें, लोगों से बात करनी है, फोन करना है, प्लान दिखाना है, XYZ। प्रियंका जी ने मुझे एक ही बात कहा था, आशीष जाओ पहले 50 ना सुनकर के आओ, जाओ पहले 50 ना सुनकर के आओ, और 50 ना के बाद भी तुम सीधे खड़े हो गए ना, तब हम तुमको अपने मेंटरशिप में एक्चुअली एंट्री देंगे। क्योंकि मैंने लोगों को 5 ना पे उनका विकेट गिरते हुए देखा है। 50 ना सुनकर के सीधा खड़े हो गए तो हम तुमको मानेंगे, और उसके बाद तुम्हारी जर्नी की शुरुआत होगी। एंड फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं फर्स्ट मंथ में 50 ना सुन गया। दैट इज द रीजन दैट फर्स्ट मंथ आई वाज ब्रांड न्यू 12%। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ में मैं 12% गया। ओके, उसके बाद क्या है, गो फॉर नो। यस डेस्टिनेशन है, यस प्लेटफॉर्म है, नो वो पटरी है, नो इज हाउ यू गो देयर, गेट देयर। इसके बाद क्या है, अपने नेटवर्क को ग्रो कराना। जब आप प्रोस्पेक्टिंग या रिक्रूटिंग कर रहे होते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क भी तो ग्रो कर रहे हैं। आप हर इंसान जिसको एक खबर दे रहे हैं कि आप एमबीए बिजनेस में हैं, वो एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट भविष्य का भी पैदा कर रहे हैं। आज उस आदमी को घुटने का दर्द नहीं है, लेकिन उसको याद है ना कि आपने एमबीए उसको प्रोस्पेक्ट किया था। जब घुटने का दर्द होगा या जब उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको एक बार याद कर सकता है। और ये जो आप जानकारी यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आपके शब्द जो हैं वो ऊर्जा है। आपने शब्द जो ब्रह्मांड में छोड़ दिए, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं संभव है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं से फॉर्म बदल करके मैटर बन करके आपके सामने प्रस्तुत होगा। जो शब्द वाइब्रेशंस बन करके निकल गए मुंह से, वो शब्द आपके जो है वो लौट करके आते हैं किसी न किसी फॉर्म में, कोई ना कोई रूप में वापस आपके पास आता है। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यू ऑलवेज वांट टू ग्रो योर नेटवर्क बिकॉज यू नेवर नो वेयर दैट इज गोइंग टू लीड। आपको नहीं पता कहां लेके जाए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, मीटिंग न्यू एंड डिफरेंट पीपल कैन बेनिफिट यू इन सो मेनी वेज। अब कोई आदमी, इसको आप प्रोस्पेक्टिंग किया आपने, अब वो आदमी ने बोला, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ दिनों पहले मैं पटना जा रहा था, मेरे बगल में एक आदमी बैठा हुआ, उससे मैंने से हेलो हाय कर दिया, ठीक है। तो उस आदमी ने बताया कि मैं साड़ी का बिजनेस करता हूँ, ये वो। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा सीधा मैं एमबीए बिजनेस करता हूँ। फिर उसने बताया कि मैं भी कभी किया, ऐसे वैसे करके बात हो गई। उसके तुरंत बाद उसने बताया कि मैं फ्लाइट की टिकटें जो कराता हूँ बहुत सस्ते दाम में कराता हूँ। उसने मुझे एक फ्लाइट एजेंट का नंबर दे दिया। अब फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि उस फ्लाइट एजेंट वाकई में सस्ते दाम में कर देता है। उसके बाद से अभी तक मैं जब भी अपनी फ्लाइट की टिकट कराता हूँ उस फ्लाइट एजेंट से कराता हूँ। ये बंदा एमबीए बिजनेस में आया चाहे नहीं आया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा तो फायदा होगा। आप समझो, तो ग्रोइंग योर नेटवर्क ऑलवेज हेल्प्स। एमबे भी आपको ये कहता है कि सिर्फ एमबे की नेटवर्किंग नहीं, आप नेटवर्किंग करो, उसमें ऑटोमेटिकली एमबे भी राइट कर दो। आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आप ये मत सोचो कि ये पीवी कितना किया, प्रोडक्ट कितना लिया। आप ये सोचो कि आप एक पोटेंशियल फ्रेंड से मिल रहे हो, आप भविष्य के अपने दोस्त से मिलने जाते हैं। इवन इफ योर प्रोस्पेक्ट सेज नो, आपके प्रोस्पेक्ट ने ना भी बोला, तब भी आप कोई और तरीका भी ढूंढ सकते हो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने का। आप उनसे और प्रोस्पेक्ट्स की भी लिस्ट ले सकते हो। इसके अलावा आप उनके साथ बहुत सारी बातें सीख सकते हो सकता है वो योगा एक्सपर्ट हो सकता है वो टीचर हो सकता है वो ऑफिसर हो, आपको बहुत तरह के बेनिफिट हो सकते हैं। आप नंबर एक्सचेंज करो, अगर आप ऑलरेडी उनका नंबर नहीं जानते हो उनसे बात करो, ठीक है। आप जानते हो ना कि मतलब वो एक जेन्युइन, एक रियल इंसान है, उसको प्रोस्पेक्ट ट्रीट मत करो, इंसानियत के नाते उसके साथ बात करें, दोस्त बन के बात कीजिए, उनके बारे में और जानकारी लीजिए। स्पेशली अगर ऐसा कोई आदमी इसके साथ आपको अक्सर मुलाकात करनी है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर होंगे करने से। बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होता है, सही में करने से होता है। मोर यू गेट, एयरटेल बोलता है ना, बात करने से बात बनती है। मोर यू डू इट, द स्मॉलर एंड स्मॉलर योर फियर विल गेट। एक्शन इज द क्योर ऑफ ऑल फियर फ्रेंड्स। बड़ी बात क्या करना है, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ डीलिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट्स। क्या करना है, एमबे या कोई भी बिजनेस क्या है, एक्सपेंशन से ही ग्रो करता है, राइट। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, नए फ्रंटियर्स को कॉन्कर करना। मतलब क्या है, नए कस्टमर या नए व्यूज को नए प्रोस्पेक्ट के थ्रू आपको जनरेट करना। 3 सबसे बड़े मिस्टेक जो हम लोग करते हैं क्या है, सबसे पहले हम लोग अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते।
किसी भी आदमी से बात करने से पहले हम लोग इनफ इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्ट के बारे में इकट्ठा नहीं करते हैं और प्लान को हम लोग ठीक से जानकारी लेते हैं। दूसरा, हम लोग प्रोस्पेक्ट को हमेशा हुआ समझ ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें हमेशा लगता है कि प्रोस्पेक्ट जो है बहुत बिजी आदमी होगा, बहुत डेंजरस आदमी होगा, बहुत हाई फाई आदमी होगा, बहुत पैसे वाला या बहुत कम पैसे वाला होगा, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा और सबसे बुड़बक हम। ओवर एस्टिमेट हवा बना देते हैं प्रोस्पेक्ट अपने दिमाग में और हम लोग बहुत जल्दी गिव अप मार देते हैं। एक फोन कॉल किए गिव अप, नहीं भैया वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसने एक लाइन बोला कि मैं आपसे बाद में बात करता हूं, इसका मतलब उसे ना बोलो। वी गिव अप टू सून एंड स्टार्ट क्राइंग फॉर हेल्प और फटाक से अपलाइन फेंक देते हैं। ये काम हमसे नहीं हो पा रहा, आप देखो हमसे नहीं हो पा रहे, हम नहीं पा रहे। वी गिव अप टू सून, वी इंट्रोड्यूस अपलाइन टू सून इन द गेम, मेकिंग अस अपीयर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। जो आदमी अपलाइन को बहुत जल्दी गेम में उतार देता है, वो आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने अगले को यह बता दिया मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे इसलिए बैसाखी सहारे की जरूरत पड़ रही। कहीं ना कहीं मेरा मुद्दा कमजोर है। जिस आदमी का मुद्दा ताकतवर होता है उस आदमी को बहुत जल्दी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। आप सोचिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन बात बात में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन को उतार दे तो उस स्पोक्स पर्सन की वैल्यू होगी? नहीं होगी। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम होगा, बात बात में सीएम को उतार दे, डिसीजन मेकिंग में कमिश्नर को उतार दे, उस डीएम की वैल्यू होगी? नहीं होगी। समझने की कोशिश कीजिए। शतरंज की बाजी में प्यादे से पहले मंत्री ही निकल जाए तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए अपने अपलाइन को उतारने का भी सही समय जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत जल्दी अपलाइन को गेम में उतारना नहीं चाहिए। उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन कैसी है? आपका बिजनेस अटायर है कि नहीं, फोल्डर है कि नहीं, डेमो किट है कि नहीं, आपके पास आपके गुरुकुल के वीडियोस है कि नहीं, सक्सेस प्रोफाइल है कि नहीं, आपके पास में कस्टमर के टेस्टिमोनियल वीडियोस है कि नहीं, सैंपल प्रोडक्ट्स है कि नहीं, प्राइस लिस्ट रेडी है कि नहीं, आप अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आप अच्छा, आपकी खुशबू अच्छी आ रही है कि नहीं अच्छी आ रही है, आप अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब प्रिपरेशन का पार्ट होता है। बी ट्रेन, आपके पास मीटिंग बेसिक्स की एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर को हैंडल करने का आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे खत्म करना है, आपके पास एक फ्लो होना चाहिए। प्लान दिखाने का, डेमो दिखाने का, मीटिंग के स्मूथ फ्लो के लिए टाइमलाइंस को अध्ययन करने का, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, इन सब चीजों का आपके पास में एक प्रैक्टिस्ड फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा न लगे उस आदमी को पहली बार कर रहा है, क्रूड तरीके से कर रहा है। आप एक फ्लो में होने चाहिए। जैसे किसी दुकानदार जिसके पास अच्छा धंधा चल रहा होता है, वो फ्लो में आपसे बात करता है, उसको पता है उसका रोज का कारोबार है। वैसे ही लिखना चाहिए लोगों को कि भैया आपका रोज का कारोबार। बी पंक्चुअल, सफिशिएंट टाइम को ब्लॉक कीजिए। आप ट्रैवल मार्जिन को हाथ में रखिए, टाइम पर पहुंचिए। 5 से 10 मिनट आप उसको थोड़ा सा ईज करने में, सेटिंग एट ईज पे खर्च कीजिए। आप कंटेक्स्ट को एस्टैब्लिश कीजिए कि क्या आपको पता है कि आज हम लोग क्यों बैठे हैं, इससे पहले कि आप मेन मुद्दे पर घुसिए। और इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट चाहे कि आप निकल जाइए घर से या आपका समय समाप्त होता है, आप उससे 5 मिनट पहले खत्म कर लीजिए ताकि आप रैप अप कर सकिए और उसको भी रिलीफ दे सकिए। आप पोलाइट रहिए लेकिन साथ में कॉन्फिडेंट भी रहिए। आप दब्बू मत बनिए, डरिए नहीं। कोई आपकी सवाल पूछे, डरिए नहीं। किसी भी टाइम पर प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है नर्वस हो रहे। आपको 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझ लेते हैं। मतलब हमको अगर बहुत ज्यादा आप एरोगेंट शो करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट है। नहीं, आपका पोलाइट होना बहुत जरूरी, तभी जाकर के अगले इंसान का आप ट्रस्ट जीत पाओगे। ठीक है। इसके अलावा बी अ गुड लिसनर। द की टू विनिंग ओवर न्यू प्रोस्पेक्ट। कई लोग सोचते हैं हम अच्छा बोलते नहीं, लेकिन अच्छा बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा सुनना इंपॉर्टेंट। द की टू विनिंग ओवर न्यू प्रोस्पेक्ट इज टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस। अगर आप सही से सवाल पूछे, किसी ने कहा कि भाई मुझे लगता नहीं कि ये बिजनेस में कर पाऊंगा, तो आप सिंपल क्वेश्चन पूछिए। ओके, मे बी हो सकता है, बट ऐसा आप क्यों सोचते हैं? एक रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिए। आप उससे पूछिए, अच्छा आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा वहां के रहने वाले। अच्छा आप जो जॉब करते हैं उसमें कितना देर घंटा काम करते हैं? संडे को फुर्सत मिलती तो क्या करते हैं? रेलिवेंट क्वेश्चंस। आप ये मत पूछिए भाई साहब की सैलरी कितनी, भाई साहब आपकी शादी जो हुई थी तो आपकी वाइफ कितनी सुंदर थी। ये सवाल नहीं होता, इररिलेवेंट क्वेश्चन होता है, रॉन्ग क्वेश्चन। रेलिवेंट क्वेश्चन, समथिंग दैट लीड्स यू टू थिंकिंग अबाउट द बिजनेस। आप उनको बिजनेस के थॉट पर ला सके, ऐसे क्वेश्चन पूछिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को और बातें करने पे मजबूर कीजिए। मेक देम टॉक मोर एंड मोर। जितना ज्यादा वो आपसे बात करेंगे उतना ज्यादा वो आपको लाइक करेंगे, जितना ज्यादा वो आपको लाइक करेंगे उतना ज्यादा वो आपके साथ दोबारा मिलना चाहिए। द मोर यू आर एबल टू मेक द प्रोस्पेक्ट टॉक, द बेटर योर चांसेस ऑफ सेलिंग योर कॉन्सेप्ट टू द प्रोस्पेक्ट। जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट बातें करेगा, ये की वर्ड है, याद रखिएगा, जितना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट बात करेगा उतना ज्यादा चांसेस हैं आपका उस डील का थ्रू होने का। और इस चीज के लिए आपको एक बहुत बढ़िया किताब है, क्वेश्चंस ऑफ द आंसर्स, उसको रेफर करना चाहिए। और बी बिजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बिजी होना। प्रोस्पेक्ट बोले कि भैया कल शाम को 6 बजे आइए, बोले नहीं छोड़िए 8 बजे आइए, छोड़िए ना कल परसों आइए, और हर बात का हाँ बोलते जा रहे हैं, इसका मतलब आप महावेला। आपको बिजी रहना पड़ेगा।
और आपको डर भी लगा रहा है कि भाई आप मुझे ना बोल देगा, हाँ बोल दे, क्यों? आपके पास में लिस्ट खाली है, कैलेंडर खाली। एक्शन क्योर्स ऑल फियर। The busier our calendar is with appointments, the better we become at handling new prospects। क्योंकि आपके पास लगातार, जिस दुकान में लगातार कस्टमर की लाइन लगी हुई है, वो दुकानदार कभी डरता नहीं, बोलता है सर ठीक है ना, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, आप पीछे जाइएगा। और आप करते भी है, उसकी इज्जत भी करते हैं। क्यों? उसके पास आपको पता है भीड़ है कस्टमर्स। The one skill that we all need to learn, एक स्किल जो हम सबको सीखना है, how to conduct our meetings efficiently। मीटिंग कंडक्ट करने की कला जिसने सीख लिया, वो आदमी एमवे बिजनेस में आगे बढ़ जाए। जिसने मीटिंग करने की कला नहीं सीखी, वो आदमी पीछे रह जाए। नए प्रोस्पेक्ट को कैसे इफेक्टिवली हैंडल करना है, कैसे उसके साथ में रंग जमा देना है, कैसे धाक मचा देनी है, कैसे दो मचा देनी है, ये कला सीखना। मीटिंग कंडक्ट करना एफिशिएंटली और नए प्रोस्पेक्ट को इफेक्टिवली उस पर इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना, यही कला सीखने का है। और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप मार्कर बोर्ड अपने अप्लाई से छीन लीजिए। आप छीन लीजिए प्रेजेंटेशन को। आप बोलिए मुझे करना है। जो आदमी हर बात बात पे सर 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 आप दिखाती ये करता है ना, वो आदमी चूहा, सॉरी टू से, भीगी बिल्ली बन जाता। गलत है ये, समझिए। आपको हमेशा उस अर्जुन की तरह बनना है जो कृष्ण को शस्त्र नहीं उठाने दे। अगर कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया तो महाभारत से अर्जुन का गौरव, उसकी कीर्ति खत्म। ऑलवेज रिमेंबर, कृष्ण विल ऑलवेज बी इन योर रथ। कृष्ण हमेशा गाइड करेंगे आप, हमेशा योर अपलाइन विल गाइड यू। बट भगवान न करे कभी वो दिन आए कि आपके बिहाफ पर आपके अपलाइन को प्लान दिखाना, भगवान न करे। प्लान आपको दिखाना चाहिए, अपना गांडीव खुद उठाना चाहिए। अपना सोल्जर वही होता है जिसके पास अपना खुद का गन होता है। जो अपने गन से फायर करता है उसको सोल्जर बोलते हैं। जो बार बार उस गन को लेकर के दूसरे को बोलता है फायर करने के लिए, वो सोल्जर नहीं होता है, वो फियरफुल पर्सन होता है, डरपोक होता है। उसको हम बेवकूफ ना दिखें, इस बात का ज्यादा परवाह है, हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सके, इस बात की कम परवाह। वही आदमी सफल होगा जो गलतियों को गले से लगाए। वही आदमी जीतेगा जो हारने को तैयार। इसीलिए जीतने वाले को हार पहनानी। माय फ्रेंड्स, बी रेडी टू फेल, बी रेडी टू मेक मिस्टेक्स and be ready to overcome your fear of prospecting. This is my message for today. Thank you and God bless. Back to the host. इसी डायमंड ने आज बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन आशीष जी ने कवर किए हैं। इसी डायमंड ने एक लाइन में सोल्यूशन दिया था। मुझे लग रहा है कि मैं बोल दूं, बता दूं, सभी के काम की बात है। सब लोग जहां बैठते हैं, जहां बिजनेस करने के लिए बैठते हैं, अगर पीछे एक लाइन लिख दे और चिपका दे, एक्शन क्योर्स फियर। हिंदी में बात करेंगे तो कृति डर को भगा देती है। जब भी मन ना करे काम करने का डर आ रहा तो ये लाइन को पढ़ लेना चाहिए। एक्शन क्योर्स फियर, कृति डर को भगा देती है। एक लाइन लिख के कागज पे चिपका दीजिए जहां भी आप बैठते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया डिस्कशन जो हुआ 2 दिन में भूल जाता है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि बातें इतनी अच्छी हुई है, ये हम भूल जाएंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो लाइन आपको याद कराती रहेगी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आज आशीष जी ने कवर करी है, जो हमारे लिए, हमारी सक्सेस के लिए बहुत, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है सारे। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आशीष जी। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन रही। सभी लीडर्स को धन्यवाद, और सभी ने अच्छा कवर किया आज। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन प्लेयर्स की सबने। और जो उम्मीद है कि जब अगली बार टॉपिक मिलेगा शायद उससे भी ज्यादा। तो इसी के साथ अब हम इसको मीटिंग को एंड करेंगे। एक वीडियो ऑन थम्स अप हो जाए, सब लोग अपना वीडियो ऑन करके थम्स अप कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।